अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। आज हमारा दौरा है रेहान गाँव संजलपुर में। आजमगढ़ का सबसे खूबसूरत गांव में से एक है ये गांव। आज हम इनसे बातचीत करने के लिए आज उनके गांव, उनके घर आए हुए हैं। देहरादून में रहकर पीसीएम ग्रुप का जो है चलाते हैं। आज उनसे हम बात करेंगे, दिखाते हैं आपको ये रिहायशी मड़ई जो 100 वर्ष पुरानी ये मड़ई है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रेहान संजरी साहब उनके साथ जो संजलपुर टीम के कप्तान इस वक्त सलमान मिर्जा हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है बिल्कुल। और भी हमारे मेहमान हैं। ये 100 साल पुरानी रिहायशी मड़ई है जहाँ पर बैठे हुए हैं। और बहुत ही बढ़िया ये बातचीत के लिए हम अपने रेहान संजरी साहब को अपने साथ जोड़ेंगे। आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेहान संजरी साहब। दोस्तों, जो अपने तारुफ के मोहताज नहीं है, टेनिस क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले रेहान संजरी साहब, जो बहुत ही दिनों तक इस आजमगढ़ क्रिकेट में अपनी सेवा दी और साथ ही बहुत नाम कमाया। नोमान के साथ इन्होंने क्रिकेट खेला है और आज एक बिजनेसमैन के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ अपने बड़े भाई रेहान संजरी साहब। सर, आप कैसे हैं? जी बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रेहान संजरी साहब, मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आपका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ है? इससे पहले मैं एक बार कह दूं कि जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं लाइव या हम यहाँ तक पहुँचे हैं, इसमें सबसे बड़ा हाथ कस्बा माहौल आसिफ, जो लोगों को दूर दराज तक फैले हुए थे, उनको सीमित कर दिया है। बिल्कुल एक छोटे से शहर में लाके सीमित कर दिया है और वो पूरा आनंद ले रहे हैं। कहीं पे भी बैठे हों उसका पूरा मज़ा ले रहे हैं क्रिकेट का। उनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं। और रही बात मेरे जन्म की, मेरा जन्म 1984 का है और हमने जो क्रिकेट का खेल भावनाओं का हिसाब रहा, जो हमने ये विरासत में मिली हुई है एक तरह से। सर, आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत किस सन में की और कहाँ से की? क्रिकेट की शुरुआत तो हमारी 94 जी, करीब 11 से 12 साल की एज थी उस समय जी। और पहला टूर्नामेंट जो गांव में था, वहाँ खेलने के बाद जो बाहर हमने खेला नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट खेला राजापुर सिकरौर में, जो उस समय एज मेरी लगभग 12 साल की रही होगी। और बहुत ही शौक से खेला उस मैच को। किसी कारणवश हम सेमीफाइनल में हार गए थे और उसका हमें बहुत दुख भी था और बहुत दिनों तक उस पर हम चर्चा भी किए कि क्यों हारे, क्या वजह रही, लेकिन उसका परिणाम आगे हमें ठीक मिला। यानी आपने 12 साल के जो उम्र में ही आपने क्रिकेट में अपना पदार्पण कर दिया था। सर, आपने उस टूर्नामेंट में जो राजापुर सिकरौर की सरजमी पर जो नाइट टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में क्या सर आपका क्या भूमिका थी? आपने कैसे अपने खेल को दिखाया था उस 12 साल की उम्र में? जी, उसमें जब हमने शुरुआत करी खेल की तो 12 साल की एज एक बहुत छोटी एज होती है, जो कह लीजिए अंडर 12 आज के टाइम पे है। लेकिन वो शौक एक नशा था, क्रिकेट एक नशा था, एक जुनून था। तो हमने वहाँ जो खेलने के लिए जब उतरे फील्ड पे, ये नहीं लग रहा था कि हमें यहाँ प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारी टीम के कैप्टन उस समय नोमान अहमद थे, जो हमारे बड़े भाई थे, और उन्होंने मौका दिया खेलने का, ओपन करी और हम सेमीफाइनल तक खेलते गए। उसमें प्रदर्शन ऐसा रहा कि हम खुद नहीं सोच पा रहे थे कि ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो वहाँ हमने 250 भी लगाई थी और किसी कारणवश बस हम लोग उस समय हारे थे। वो फरिया की टीम थी सेमीफाइनल में। सर, आपका इस आजमगढ़ के अंदर सबसे पसंदीदा स्टेडियम कौन है? कहाँ, जहाँ ऐसा स्टेडियम जहाँ आपको खेलना बेहद पसंद हो? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मेरा मनपसंद सवाल है कि मैं इस पर जवाब देना चाहूँगा। और स्टेडियम तो काफ़ी पसंद है, लेकिन इसमें से सबसे अच्छा स्टेडियम जो कटवा फूलपुर कहा जाता है, जो फरहान स्टेडियम के नाम से भी मशहूर है, तो उस ग्राउंड पे खेलना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। और वहाँ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा है, चाहे वो कोई भी टीम रही हो। वहाँ अगर हम पहुँच जाते थे खेलने की, संजलपुर की टीम आ गई है खेलने, जैसे इस बार जो फाइनल दी है संजलपुर की टीम, और लोग पहुंचते हैं, तो इससे भी ज़्यादा का जुनून था उस समय कि संजलपुर टीम आए और उसमें रेहान हो खेलने के लिए, तो भीड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाती थी। जिस तरह नोमान खेल रहे हैं इस समय, उनको देखने के लिए लोग काफ़ी आ जाते हैं।
सर मेरा अगला सवाल है, आपका सब सर्वाधिक स्कोर कहाँ रहा? ऐसी यादगार पारी जो आपके जीवन को, आपके कैरियर को चेंज करने में अहम भूमिका निभाई हो। ये 97-98 से स्कोरिंग जो हमारी चालू हुई थी, जो 50 तो 94 में 50 लगाना लोकल मैचों में, एक गांव लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल मैचों में बहुत बड़ी बात होती थी। उस समय 50 कभी कभी लगती जी जी। तो वो एक फिर दौर होता है किसी का क्रिकेट में। तो उसके बाद अपना उरूज ही चलता रहा, ऊपर वाले की दया से, अल्लाह का शुक्र रहा कि हर मैच में, हर टूर्नामेंट में जो भी मैच संजयपुर जीतती थी, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट कीपर, क्योंकि मैं कीपर के बैट्समैन प्लस कीपर था। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्कोरर रहा मेरा करौली में रहा है, और शायद मुझे कुछ याद आ रहा है, शायद नियाउज की टीम थी अपोजिट में, तो वहाँ पे मेरा 30 गेंदों पे 100 रन था और हम मैच काफ़ी आसानी से जीत गए थे। ये मेरा हाईएस्ट स्कोर था। पहली सेंचुरी थी मेरी, और सेंचुरी एक ही लगी थी मेरी शायद। उसके बाद 94, 95 बहुत किए हमने, लेकिन सेंचुरी एक ही थी, और उस समय सेंचुरी लगाना तो एक सपने जैसा होता था। सर मैंने आपके जानने वाले लोगों से जो है पूछताछ की, उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 1996 वर्ल्ड कप के दौरान भारत को जब श्रीलंका ने हराया, उसके बाद सर आपको बहुत पछतावा हुआ और आपने ये निर्णय किया कि मैं उस छोटी सी उम्र में कि मैं भारत के लिए खेलना चाह रहा हूँ। क्या ये बात सही है? मैं चाहता हूँ आप अपने मुंह से इस बात को बताएं। जी जी, बिल्कुल आपने सही सुना। असल में एक हमने कहा कि एक नशा सा था, एक जुनून सा था क्रिकेट का। 96 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था, उस समय अजहरुद्दीन कप्तान थे इंडिया टीम के, और लास्ट में मैच चल रहा, कोलकाता में ईडन गार्डन में मैच चल रहा था, और उसमें जब विनोद कांबली और अनिल कुंबले की पारी चल रही थी और किसी कारणों से वो मैच बंद हो गया था, तो श्रीलंका से चल रहा था। तो विनोद कांबली तो कम रोए थे, मैं ज़्यादा रोया था उस समय मैच में कि मैच हार गई है टीम, और अब मैं खेलूँगा और कोशिश करूँगा। तो उसी दौरान मैंने अपना एडमिशन सुखदेव पहलवान स्टेडियम में कराया कि इसी कारणवश कि मैं खेलूँ और कैसे भी करके इंडिया टीम में पहुँचूँ और जीत दिलाऊँ। मैंने सुना है कि सुखदेव पहलवानी स्टेडियम पर भी आपकी बड़ी चर्चा रही। उसके बाद आजमगढ़ से लखनऊ आप ट्रायल के लिए गए, कानपुर के ट्रायल किए, उसके उस सफ़र के बारे में सर आप कुछ बताएं। वहाँ आपके साथ क्या घटनाएं हुई, आपने कैसे अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया लखनऊ में और कानपुर के मैदान के लिए? जी, जब मैं सुखदेव पहलवान स्टेडियम में अपना एडमिशन कराया, तो वहाँ हमें हमारे कोच साहब जो सीनियर कोच थे भानु शर्मा जी, उन्होंने बहुत ही बारीकी से परखा, समझा कि हाँ यार ये बच्चा जो आया ये कुछ कर सकता है। तो उन्होंने मौका भी दिया, चांस भी दिया खेलने का, और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा मौका मिला, तो प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा हुआ। तो वहाँ पे भी सिलेक्शन हुए। फिर वहाँ से काफ़ी टाइम हमने वहाँ पे खेल अपने दिखाया। फिर उसके बाद हम लखनऊ के लिए आगे बढ़े। लखनऊ में जाके अपना ट्रायल वगैरह दिया, तो एक बात समझ में आई कि यहाँ बहुत लंबी लाइन है, यहाँ यूपी में कर पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एज भी मेरी उस समय लगभग 18 साल हो चुकी थी। तो हमने कहा कि हमारे पास केवल 1 से 1.5 साल बचा हुआ है, अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर अंडर 19 मुश्किल हो जाएगा। तो हमने वहाँ से कूच किया उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड पहुँचे, वहाँ पे अपना एडमिशन लिया। किस अटेम्प्ट में सर आपका, जब लखनऊ से आप जब उत्तराखंड के लिए आपकी रवानगी हुई, किस अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हुआ था अंडर 19 के लिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका सुजीत जी। जब हम वहाँ गए और जब नेट पे आए, तो जो हमारे सीनियर कोच थे रौतेला सर जी, उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा बहुत यंग है, स्टेमिना से भरा हुआ है। उन्होंने बुला के कुछ सवाल जवाब किया। उसके बाद हमारे पास लेटर आ गया अगले दिन कि आप का सिलेक्शन हो गया। वो सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट था जी। तो मुझको विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो मैंने आपको एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में लाइन बहुत लंबी थी,
रणजी की टीम बनी हुई थी, जी। वहाँ की रणजी टीम तो थी, जी। लेकिन बीसीसीआई से मान्यता नहीं थी उस समय, क्योंकि बीसीसीआई से मान्यता अभी 3-4 साल पहले हुई है। जी। जी। तो वहाँ हमें मौका मिला था श्रीलंका जाने का, जी। लेकिन किसी कारणवश वो रह गया कि जी हम पहुँच नहीं पाए, जी। और उसका पछतावा भी है आज भी। तो आप इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद अंडर 19 में आपका सिलेक्शन हो गया, आपने आजमगढ़ क्रिकेट में एक नई ऊंचाइयां दी। आपके साथ मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या जो नुमान शेख जो आज क्रिकेट की उन बुलंदियों को छू रहे हैं, अगर आप भी क्रिकेट के खेलते तो क्या आप भी उसी स्तर पर होते जहां आज नुमान शेख जी हैं? जी, कंपेयर करना तो मैं मुनासिब नहीं समझूंगा। जी। नोमान बहुत अच्छा प्लेयर है, स्टेमिना से भरा हुआ है, यूपी का टेनिस क्रिकेट का टॉप 1 प्लेयर में से एक है। किसी कारणवश वो भी इंडिया टीम तक नहीं पहुंच पाया, उसका सिलेक्शन मुंबई इंडियन टीम में भी हो गया था, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बैक हो गया। इसका भी अफसोस मुझे बहुत ज़्यादा है। मैं उसको देखना चाहता था इंडिया टीम में। मैंने सोचा कि जब हम नहीं कर पाए तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं आजमगढ़ के, वो करें। तो नोमान से बराबर बात हुआ करती थी कि आप किस लाइन में जाओ, कैसे जाओ, क्या करो। और रही बात तुलना की, तुलना तो कुछ भी नहीं है, समय समय की बात होती है। नोमान वाकई बहुत अच्छा प्लेयर है, और जब हमने खेलना छोड़ा तो वो वहाँ से खेलना चालू किया है, तो उसी चीज़ को वो आगे बढ़ाया है। जब हम 2003-4 में यहाँ से छोड़ के उत्तराखंड पहुँच गए थे, तो उस गेम को उसने और तेज़ी दी है और उसको आगे लेके चल रहा। बेशक बेहतर प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है नुमान। हमने जब नुमान शेख साहब से बात की आपके क्रिकेटिंग कैरियर को लेकर, उन्होंने बताया था कि जो है रेहान संजरी साहब अपने वक्त के बहुत ही मायनास क्रिकेटर थे। उसके बाद हमने जो बात की खुर्शीद आलम साहब से, उन्होंने बताया कि वो मेरे जूनियर थे, लेकिन बहुत ही हाईली टैलेंटेड क्वालिफाइड जो एक लड़के के अंदर जो हुनर होना चाहिए, जो तरोताजगी होनी चाहिए, वो आपके अंदर थी। तो सर मैं एक सवाल मेरा आपसे और है कि आपने क्रिकेट को छोड़ के अलविदा क्यों कहा? उसके बाद अपनी जो ज़िंदगी है वो कैसे आगे बढ़ाया अपने कारवां को? जी बिल्कुल, असल में होता है क्रिकेट में सबसे बड़ा एज फैक्टर। जी। जब हम 22 की एज में आ गए तो हमको अब लगा कि क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि कैरियर बनाने के लिए जो एक्चुअल एज होती है वो अंडर 19 ही होती है। अगर 19-20 के आसपास आपने कैरियर बना लिया क्रिकेट की दुनिया में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें फिटनेस होती है। आप आजकल देख रहे होंगे विराट कोहली फिटनेस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। एक वजह जो है इंडिया टीम इस समय टॉप पे चल रही है, यही वजह है इसकी। तो उसमें सबसे पहले एज फैक्टर हो जाता है। तो हमने वहाँ से फिर ये सोचा कि अपने आप को बैक कर लेना चाहिए, और हमने इस सीजन बॉल से जो क्रिकेट था उससे हमने अपने आप को वापस खींच लिया। और फिर हमने वापस ये सोचा कि जब हमने वापस खींच लिया तो 17-18 साल बाद हम फिर आए हैं क्रिकेट की दुनिया में, लेकिन बैट बॉल लेके नहीं आए हैं, अपनी टीम लेके आए हैं जो रेहान क्लब संजरपुर के नाम से खेल रही है। और सबसे ज़्यादा ग्राम सभा टूर्नामेंट में जीतने वाली फाइनल टीम ग्राम सभा की संजरपुर टीम है, जिसके कप्तान सलमान मिर्ज़ा। जी, मैं सलमान मिर्ज़ा साहब को भी जोड़ना चाह रहा हूँ। सलमान, आप जो है रेहान संजरी साहब के साथ जुड़े। सलमान, क्या रोल रहता है? अभी हाल ही में ZYZ जो मुंडियार कप हुआ उसमें आपकी टीम वो विजेता रही, तो सलमान जी आपका क्या रोल रहता है टीम के अंदर? टीम को कैसे आप चलाते हैं? रेहान संजरी साहब आपका टूर्नामेंट भी वहाँ देखने के लिए आए थे। सबसे पहले तो शुक्रिया रेहान भाई का कि इतनी दूर से हम लोगों का फाइनल देखने के लिए आए थे जी। और हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आए थे देहरादून से यहाँ तक जी। और हम लोग फाइनल हार गए जी। उसका हमें दुख था कि रेहान भाई इतनी दूर से देखने के लिए आए हम लोग का फाइनल, और हम लोग ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, इसलिए हम लोग फाइनल हार गए थे। तो इसमें 2-3 गलती की वजह से हम लोग फाइनल हार गए थे और बहुत अच्छा क्रिकेट नहीं खेले थे फाइनल में। उससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, 7 ओवर 8 ओवर में 95 रन 96 रन डिफेंड किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उस विकेट पे 8 ओवर में 95-96 रन कुछ नहीं था, आप कमेंट्री कर रहे थे, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन हम लोग ने फाइनल में बहुत खराब क्रिकेट खेला था। जी मतलब कहीं से लग नहीं रहा था कि हम लोग सब लोग एक होकर खेल लेते, जी। इसलिए हार गए। थोड़ा एक्स्ट्रा रन भी चला गया उसकी वजह से और हार गए। तो सलमान जी, रेहान संजरी साहब का आप देखते हैं कोई भी टूर्नामेंट होता है, चाहे वो छाँव का टूर्नामेंट रहा हो या चेक पोस्ट पर जो टूर्नामेंट रहा हो, रोमा कप रहा हो, ZYZ कप रहा हो, राजापुर सिकरौर कप रहा हो, हर टूर्नामेंट में आप देखते हैं खिलाड़ियों के लिए जो है हैट्रिक विकेट पर, हैट्रिक सिक्स पर, हैट्रिक चौके पर, और साथ ही साथ जो है स्कोरर को, कमेंटेटर को हर तरीके से ये प्रयास करते हैं इनाम देने के, उनको बढ़ावा देने के लिए। तो क्या आप इसे गौरवशाली मानते हैं? जी बहुत, इसका तो बहुत गौरवशाली मानते हैं हम लोग। जहाँ भी जाते हैं खेलने के लिए तो रेहान भाई हर जगह मतलब हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्स पे पैसा लगाते हैं। तो रेहान संजरी का नाम अनाउंस होता है तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे गांव का कोई है, मतलब हमारे गांव का नाम हो रहा है। हम लोग तो अलग से कर रहे हैं, रेहान भाई भी कर रहे हैं और प्लेयर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं कि आप हैट्रिक लीजिए, हैट्रिक सिक्स लगाइए, पैसा लेके जाइए। हर टूर्नामेंट में भी हो रहा है। अभी वहाँ अम्बेडकर नगर में चुरमरवा पे हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ भी लगाए थे इन्होंने पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ कमेंट्री कर रहा था मैं सलमान अपने जी। गांव जी, बिल्कुल। मैं अपने वहाँ से खेल के आया था, फिर अपने गांव के सबसे बताया भी था कि वहाँ भी रेहान भाई पैसा लगाए थे। जी जी। तो मैं फिर एक बार रेहान सर को जोड़ना चाह रहा हूँ अपने। सर रेहान सर, आपने हमने ऐसा सुना कि ये जो पीसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने अपने जो कारोबार की शुरुआत वो कैसे की, किस बेस पर की, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ। इससे पहले हम एक चीज़ और ऐड कर दें। जी जो पैसा लगाया जाता है जी तो ये केवल एक बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए, जी जी कि ये पैसा इसलिए नहीं लगाया जाता है कि ये कुछ और उस पर रहे, जी जी कोई और मतलब हो। केवल पैसा लगाने का मतलब ये है कि उनका उत्साह वर्धन के लिए। असल में क्या होता है कि जब कोई पहलवान अपने रिंग में उतरता है तो उसकी पीठ थपथपाने के लिए कोई नहीं होता है। अगर कोई मिल जाता है तो उसका हौसला और बुलंद हो जाता है, तो उसको ये लगता है कि अब तो हम जीत ही गए। तो वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि केवल अपने खिलाड़ियों का हौसला बुलंद कर रहा हूँ। इस बिहार के, इस इलाके के आजमगढ़ क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए कि जो नए बच्चे हैं वो निकल कर आएँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ये यहीं तक सीमित ना रहें, यूपी तक सीमित ना रहें, ये इंडिया लेवल तक जाएं। जैसे कुछ बच्चे हैं कि जो यहाँ तक कोशिश करें, क्योंकि वो गांव का मैच खेल के, टेनिस का मैच खेल के यहीं पे वो सीमित रह जाते हैं। अपना कैरियर के बारे में सोचते नहीं, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता। उनको सहारा देने वाला, सपोर्ट करने वाला, पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं मिलता है। तो उस रास्ते पे चलने के लिए मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया है कि मैं अपने आप को क्रिकेट से जोड़ सकूँ। जी। अब मेरा एक सवाल सर है, आपकी फैमिली से रिलेटेड है वो सवाल। उत्तराखंड के अंदर सर हमने सुना है कि आपके जो बड़े भाई है जनाब रिजवान अहमद साहब, वो कांग्रेस के समय में कांग्रेस के राज्य मंत्री रहे। वहाँ पर प्रयाग IAS PCS जो है एकेडमी चलती है, जहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं DM SDM निकल कर आए हैं। सर इसमें कितनी सच्चाई है और क्या है फैक्ट है सर, वो मैं पूरा जानना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। असल में जो हमारा घराना है जी, ये डॉक्टर घराना कहा जाता है। जी जी और हमारे दादा परदादा फील्ड उनकी पैसे कमाने की नहीं थी, उनकी फील्ड थी एजुकेशन की। जी जैसे आपने एक नाम सुना होगा, हमारे नाना थे कानून गो जी और परनाना थे वो। अब दादा उसके बाद हमारे थे डॉक्टर हकीम शब्बीर। जी। आप इस आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छोड़िए, आप बाहर कहीं भी पूछ लेंगे कि हकीम शब्बीर कौन है, जी तो आपको मतलब ये कोई नहीं कहे कि हम नहीं जानते। तो हम उस घराने से हैं और उस घराने में एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है और उसी से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़े। जो आपने नाम लिया है कि आपके बड़े भाई वहाँ कांग्रेस में राज्य मंत्री रहे, बिल्कुल रहे जी। वो वहाँ पे पहले गए, प्रयाग IAS एकेडमी की स्थापना करी जी। और वहाँ पे जो बच्चे IAS PCS के लिए अपना इलाहाबाद या लखनऊ या दिल्ली जाते थे तो उनके लिए वहीं पे व्यवस्था मिली। गरीब बच्चों के लिए व्यवस्था हुई, जो फीस ना दे पाए उनके लिए व्यवस्था हुई कि उनको भी शिक्षा दी जाए। तो उसमें उन्होंने सोशल वर्कर, सामाजिक बहुत काम किया। और वहाँ पे जो IAS PCS या सिविल सर्विसेज के बच्चे निकले तो काफ़ी उत्तराखंड में काफ़ी गिनती नहीं की जा सकती उनकी। तो ये हमारे पूर्वजों, बुजुर्गों से सीख सब मिली हुई है हमें। तो इसलिए हम लोग
एजुकेशन पे, सोशल पे, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और रही बात उत्तराखंड की, हम उत्तराखंड में करीब करीब 14-15 साल से हैं और बड़े भैया वहाँ पे करीब 20 साल हो गया है। जी। तो हम वहाँ पे सर इतने दिन से पीसीएम का सर फुल फॉर्म बता जी दीजिए। जी, आप पीसीएम रह गया था। पीसीएम एक हमारी एक छोटी सी ब्रांच है जो इसकी स्थापना हमने 2006 में की थी, जी जी जिसका नाम है पिंक सिटी मार्बल। एक ग्रुप है हमारा ये बिजनेस का जी। छोटा सा, जिसकी 6-7 ब्रांचें हैं वहाँ पे पूरे उत्तराखंड में। जी और उस ब्रांच में स्टेप बाय स्टेप काम हुआ है। जी ऊपर वाला का शुक्र रहा है कि सफलता मिलती गई। जी बड़ों की जी ने रास्ता दिखाया तो उसको करते करते हम आगे बढ़े हैं। जी तो उस ब्रांच को लगभग 15-16 साल हो गए हैं। जी तो यहाँ पे ये इसका पिंक सिटी मार्बल है जो हमारा पिंक सिटी पीसीएम ग्रुप जो है। जी सर मेरा सवाल है, आप इन युवाओं के लिए आप प्रेरणा स्रोत है, इंस्पायरेशन है। आप इन बच्चों को स्टिमुलेट करते हैं, इन बच्चों को हौसला अफजाई करते हैं और आजमगढ़ क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देना चाह रहे हैं। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि इन बच्चों के जो उज्ज्वल जो भविष्य के लिए या जो हमारे जो कैमरामैन है, इन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, बात सबसे पहले तो कैमरामैन की, जिस मैंने पहले ही कहा था, जी जी जो कस्बा माहौल जी चैनल है, आसिफ जी जिसके डायरेक्टर हैं, जी इन्होंने लोगों को एक मोबाइल में कैद कर दिया, एक कैमरे में कैद कर दिया। कैद इसलिए कर दिया कि वो कहीं पे भी बैठे हों, देश विदेश कहीं पे भी हों, अपने लोगों से जुड़ जाते हैं और लोग उनकी तारीफ करते थकते नहीं हैं। क्योंकि कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि वो अपने लोग को देखना चाहते हैं। वो देश प्रदेश में पैसे के कमाने के हिसाब से, मजबूरी के हिसाब से गए हुए हैं। तो अब रही बात, उसके बाद उनके जूनियर हैं आफ्ताब, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, ये उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं जी। और साथ साथ सुजीत शान, जी भाई, जो हमने पहली बार सुना था उनको जी इंग्लिश में कमेंट्री करते हुए, भोजपुरी में कमेंट्री करते हुए, हिंदी में कमेंट्री करते हुए, ये मज़ा बांध देता है, अपने आप खींच लेता है कि हाँ जी, कुछ अपना पूर्वांचल दिख रहा है इसमें, अपना आजमगढ़ दिख रहा है इसमें। तो ये जो तिकड़ी है जी और उसके साथ साथ उसमें एक अफगन है, जी उनको भी जोड़ना चाहूँगा। हारिस जी हैं, उनको भी जोड़ना चाहूँगा। ये लोग काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं, इनकी वजह से और आसिफ और आफ्ताब की वजह से हम लोग को मौका मिल रहा है देखने का क्रिकेट, जो ना रह के टाइम ना निकाल करके हम आ पाए ग्राउंड पे। इनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात बच्चों का भविष्य का, बच्चों का भविष्य तो मैं देखना ही चाहता हूँ किसी भी हालत में। अगर मुझको उसके लिए कुछ करना पड़े तो मैं आगे बढ़ूंगा और ज़रूर बढ़ूंगा इंशाल्लाह। कोई मुझसे कहता है कि हाँ ये बच्चा है, तो मैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ जो हो सकेगा, बन सकेगा, वो करूंगा इंशाल्लाह। जी। तो ये हमारी बातचीत रही हमारे साथ रेहान संजय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो दिखाया है। सलमान मिर्जा हमारे कैप्टन साहब, ये कोच साहब जो कोच के कहे गए, मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, आपने समय दिया। ये बड़े भैया हैं, ये छोटा भाई है। ये रेहान संजरी साहब के जो बड़े भाई साहब है, वसीउद्दीन है, ये हमारे छोटे भाई हैं। वसीउद्दीन भाई है, ये भी जो है आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो ये हमारे मिस्टर भाई, जैसे तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने जो कैमरामैन और कस्बा माहौल के चैनल के जो ऑनर है कमर आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े हमारे साथ। और जो है आजमगढ़ क्रिकेट लाइव के जो आफ्ताब माहौली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुजीत शान, थैंक यू सो मच।